आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा लकी क्यों लगते हैं? लॉटरी टिकट खरीदा तो वहीं जीत गए, जॉब इंटरव्यू दिया तो वही सेलेक्ट हो गए। और एक और ग्रुप होता है जो कहता है यार मेरे साथ तो हमेशा बैड लक ही होता है। और क्या लक एक मैजिक पावर है या फिर एक साइकोलॉजिकल पैटर्न जो हमारी सोच और आदतों से बनता है? आज हम जानेंगे लक के साइकोलॉजी का सच। एक एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड वेस्टमैन ने किया। उन्होंने लोगों से पूछा, क्या आप खुद को लकी मानते हो या अनलकी? फिर सबको न्यूज़पेपर दिया और बोले, इसमें कितनी पिक्चर्स हैं, गिनो। पेपर के बीच में बड़ा सा लिखा था, स्टॉप काउंटिंग। इस पेपर पर 43 पिक्चर्स हैं। लकी लोगों ने तुरंत देख लिया और सेकंड्स में आंसर कर दिया, पर अनलकी लोगों ने वो लाइन इग्नोर कर दी और बस गिनते रहे। मतलब लकी लोग अपने आसपास के क्लूज को नोटिस करते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, और अनलकी लोग अपने दिमाग के छोटे टनल में ही फंसे रहते हैं। रिचर्ड वेस्टमैन के रिसर्च के बाद यह सामने आया कि लक कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, बल्कि ये 4 हैबिट से बनती है। पहला है अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करना। लकी लोग ज़्यादा ओपन और सोशल होते हैं। दूसरा है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। वो हमेशा सोचते हैं कि उनके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। तीसरा है गट फीलिंग का ट्रस्ट। वो इंट्यूशन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। और चौथा है रेसिलियंस। बैड लक आने पर उनसे सीखकर अगला मौका पकड़ लेते हैं। यानी लक असल में एक माइंडसेट और बिहेवियर पैटर्न है। सोचिए, एक लड़का है आरव। आरव एग्जाम देने जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी साइकिल पंचर ही गई। दूसरी तरफ एक लड़की सिया के साथ भी वही हुआ, साइकिल पंचर हो गई। पर उसने सोचा शायद ये इसीलिए हुआ ताकि मैं किसी और तरीके से एग्जाम हॉल जल्दी पहुंच जाऊं। उसने एक रिक्शा लिया और रास्ते में उसने एग्जाम के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक दोस्त के साथ रिसीव भी कर लिया। दोनों के साथ सेम सिचुएशन हुई, पर एक ने इसे बैड लक समझा और एक ने इसे एक हिडन अपॉर्चुनिटी बना दिया। साइंस कहती है कि लकी लोगों का दिमाग थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। रिसर्च बताता है कि लकी लोगों के दिमाग में डोपामिन और ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। इसी वजह से वो ज़्यादा क्रिएटिव सोचते हैं। वो रैंडम सिचुएशन में भी नए आइडियाज़ और पैटर्न नोटिस कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक अनलकी इंसान अपने बस मिस होने को एक डिज़ास्टर समझेगा, और एक लकी इंसान सोच लेगा शायद अगला बस मुझे किसी नए इंसान से मिलवाए जो मेरी लाइफ चेंज कर दे। एक और एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक लक जर्नल मेंटेन करने को कहा गया। उसने हर दिन लिखना था, आज मेरे साथ क्या पॉजिटिव हुआ। 1 महीने के बाद जो अपने आप को अनलकी मानते थे, उन्होंने लिखा कि अब उनकी लाइफ ज़्यादा लकी लग रही है। ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपना फोकस बैड से गुड शिफ्ट कर लिया था। लक के साइकोलॉजी में कुछ ट्रैप्स भी होते हैं। नेगेटिविटी ब्यास। दिमाग हमेशा नेगेटिव एक्सपीरियंस को ही ज़्यादा याद रखता है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अगर आप सोचते हो कि आप अनलकी हो तो आपके डिसीजंस वैसे ही हो जाते हैं जो अनलकी रिजल्ट्स देता है। रिस्क अवॉइडेंस। अनलकी लोग नए चैलेंज लेने से डरते हैं, इसी वजह से उनके पास कम अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ ज़्यादा लकी बनाना है तो ये स्टेप्स फॉलो करो। पहला है नई चीज़ें ट्राई करना। हर हफ्ते एक नई एक्टिविटी या नई आदत ट्राई करो। दूसरा है अपना नेटवर्क बढ़ाना। ज़्यादा लोगों से मिलो, ज़्यादा कनेक्शंस बनाओ। तीसरा है पॉजिटिव जर्नलिंग। रोज़ रात में 3 चीज़ें लिखी जो अच्छी हुई। चौथा है फेलियर को रिफॉर्म करना। हर बैड लक को एक लेसन समझो। और 5वां है अपने गट फीलिंग पे भरोसा करना। कभी कभी दिमाग के सिग्नल्स परफेक्ट होते हैं। एक बार एक जर्नलिस्ट ने एक लकी मैन और एक अनलकी मैन को एक ही स्ट्रीट पर भेजा। रास्ते में एक वॉलेट पड़ा था, उसमें पैसे भी थे। लकी मैन ने उस वॉलेट को तुरंत नोटिस किया और उठा लिया। उसने वॉलेट ऑनर को वापस किया और ग्रैटिट्यूड के रूप में उसे नए बिजनेस का ऑफर दिया गया। अनलकी मैन ने उस वॉलेट को देखा ही नहीं और बाद में कंप्लेन करता है कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा ही नहीं होता। मोरल यह है कि लक हमारे सामने होता है, बस उसे देखने की नज़र चाहिए।
दोस्तों, अब आप बताओ, आप अपनी लाइफ में कितने लकी फील करते हो? और आपने कभी ऐसा मोमेंट एक्सपीरियंस किया है जहां बैड लक ने ही आपकी लाइफ चेंज कर दी हो? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और एजुकेशनल वीडियो के साथ। अब तक के लिए सीखते रहिए।